Radhe Radhe and welcome to my new video. And in this video we are going to cover unit 12 of our syllabus, which is correlation and regression analysis. So in this video we are going to cover these topics: what is the concept and properties of correlation, how to compute the correlation, simple linear correlation, Karl Pearson's coefficient of correlation, Spearman rank correlation, and regression analysis, simple and multiple. Okay, so what is simple and multiple regression? So these are the topics we are going to study today. So let's start with the concept and properties of correlation. So correlation क्या है? नाम से जैसे क्लियर हो रहा है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताना है जब हमें, तो जब हम दो वेरिएबल्स के बीच की स्टडी करते हैं उनके रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो कोरिलेशन एनालिसिस के अंडर आता है. जैसे कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन हो सकता है, इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन हो सकता है. ठीक है, तो इस टाइप के जब रिलेशंस हम बात करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच का, तो उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन. ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है. ठीक है, तो इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा. तो इस तरीके से हाइट और वेट के बीच में क्या रिलेशन है. तो दो वेरिएबल्स के बीच में जब भी रिलेशन बताना हो तो उसको हम कोरिलेशन से डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो कोरिलेशन इज द स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट विच हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशन बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन द स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो दो वेरिएबल्स की वैल्यूज अगर दे रखी है उनके बीच में रिलेशन फाइंड करने में हमें हेल्प करता है. So the calculated value of correlation coefficient explains the exactness between predicted and actual values. मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड करने में हेल्प करता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल लीनियर कोरिलेशन, और सिंपल लीनियर कोरिलेशन भी अब इसको बोलते हैं हम इसको. ठीक है, तो कंप्यूटेशन इसकी कैसे करनी है, इसको कंप्यूट कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, क्योंकि कोरिलेशन जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशन बताएगा. तो उसको फॉर्मूला क्या होगा इसका, द कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डिविएशंस गिव्स पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो अगर हमें आर एक्स वाई निकालना है, ठीक है, इसको हम आर से डिफाइन करते हैं. कोरिलेशन आर बिटवीन एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स अगर है तो आर ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई के बीच में कितना रिलेशन है. आर मीन्स कोरिलेशन. ठीक है, तो इसको जब हम यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है, सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशंस. ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन. और कोवेरियंस हमारा क्या है, एक्स और वाई के जब हम दो वेरिएबल्स के बीच का वेरिएंस निकालते हैं तो उसको कोवेरियंस कहते हैं. जब हम सिंगल निकालें तो उसको वेरिएंस बोलेंगे. एक्स का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एक्स, वाई का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर वाई. ठीक है, लेकिन जब हम कोवेरियंस निकालें तो उसको ऐसे लिखते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों का इकट्ठे निकाल रहे हैं हम. ठीक है, दोनों के बीच का रिलेशन. तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा. और इसको कैलकुलेट करने के लिए कोवेरियंस एक्स वाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, here covariance COV is the covariance of sigma x and y. ठीक है, sigma x is the standard deviation of x, sigma y is the standard deviation of y. in terms of expected values, expectation क्या बनेगा in terms of expectation, rxy is equal to expected value of x minus mu x into y minus mu y. म्यू वाई क्या है हमारा मीन. ठीक है, म्यू एक्स क्या है, एक्स का मीन, म्यू वाई क्या है, वाई का मीन, अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. तो इस तरीके से भी आप आर एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो. आर और रो इज़ द सेम थिंग. रो जब हम यूज़ करते हैं तब पॉपुलेशन को कोरिलेशन निकालना हो जब हमें, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन का कोरिलेशन निकालना हो तो उसको रो से डिफाइन करेंगे. अगर हमें सैम्पल कोरिलेशन निकालना है तो हम उसको आर से डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो म्यू एक्स एंड म्यू वाई आर द मीन ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, एंड ई इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेशन. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी कोरिलेशन की.
सबसे पहली प्रॉपर्टी की कोरिलेशन की वैल्यू, जो आर की वैल्यू आएगी आपकी, वो -1 to 1 के बीच में आएगी। आर लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, आर की वैल्यूज़ क्या आएंगी, -1 to 1 के बीच में आएंगी। ठीक है, इफ़ अ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव आती है, देन देयर इज सिमिलर एंड आइडेंटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब क्या है कि आपके दो वेरिएबल्स जो हैं वो या तो फर्स्ट इंक्रीज़ करेगा तो सेकंड भी इंक्रीज़ करेगा, या फिर फर्स्ट डिक्रीज़ करेगा तो सेकंड भी डिक्रीज़ करेगा, सेम डायरेक्शन में उसकी वैल्यूज़ रहेंगी। ठीक है, इफ़ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ नेगेटिव इट इंडिकेट्स डिसिमिलैरिटी। अगर नेगेटिव आ जाता है, आर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाती है, तो इसका मतलब फर्स्ट इंक्रीज़ कर रहा है तो सेकंड डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है वो। ठीक है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। मतलब चाहे आप आर एक्स वाई निकालो या फिर आप आर वाई एक्स निकालो, एक्स और वाई या वाई और एक्स के बीच का रिलेशन इक्वल रहेगा। ठीक है, साइन ऑफ कोरिलेशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन। जो साइन होगा आर का, साइन प्लस या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, वो आपको डायरेक्शन बताएगा। जैसे अभी हमने ऊपर किया कि पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड अपवर्ड जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। कोरिलेशन हैज़ नो यूनिट्स, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, सिंपल आपको आर की वैल्यू मिलेगी। जैसे हम यूनिट्स मेजरमेंट नहीं करेंगे इसकी, सिंपल आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। निकालना कैसे है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन की वैल्यू कैसे निकालनी है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ गिवन है, अब जैसे यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है, दो वेरिएबल दे रखे हैं, एज और ग्लूकोज लेवल। एज के अकॉर्डिंग ग्लूकोज लेवल क्या क्या रहेगा। ठीक है, पेशेंट्स का एज के अकॉर्डिंग उनका ग्लूकोज लेवल कितना है। ठीक है, तो ये हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक्स और वाई। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है कि एज और ग्लूकोज लेवल का क्या रिलेशन होगा, एज के अकॉर्डिंग कैसा ग्लूकोज लेवल रहेगा। आपको एज दे रखी है 6 पेशेंट्स की, उनके ग्लूकोज लेवल दे रखे हैं 6 पेशेंट्स के। ठीक है, आपको क्या करना है, कोवेरिएंस निकालना है, तो सबसे पहले आपको एक्स वाई निकालना पड़ेगा। वेरिएंस निकालना है तो एक्स स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है तो वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपने एक्स वाई निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर ली और ये वैल्यूज़ आ गई। एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल लिया, और जो लास्ट वाली रो दिख रही है आपको, इसमें आपने समेशन निकाल लिया इनका। ठीक है, तो समेशन निकाल लिया, फिर आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, आप उसी फॉर्मूले को जो भी हमने किया है, ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ मिला है, तो दोनों फॉर्मूले जो हैं वो सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में भी वैल्यू डाल सकते हो। क्या फॉर्मूला था आपके पास, फॉर्मूला था ये कोवेरिएंस ऑफ दिस। ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, या फिर ये वाला फॉर्मूला, दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, अगर आप कोवेरिएंस के अकॉर्डिंग चलोगे तो कोवेरिएंस क्या होगा हमारे पास, 1/n समेशन एक्स वाई माइनस 1/n समेशन एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/n स्क्वायर समेशन एक्स वाई, 1/n समेशन एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का आपका फॉर्मूला पता है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह लेके, तो आपके पास यही फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आएगा, तो इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास समेशन एक्स की वैल्यू पता है, समेशन वाई की वैल्यू पता है, समेशन एक्स वाई की वैल्यू पता है, और ये सारी वैल्यूज़ जो भी यहाँ पे दे रखी हैं आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। और एन जो है वो हमारा सैम्पल साइज 6 का केस लिया था हमने, 6 पेशेंट्स का, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आपको मिलेगा 0.529809 समथिंग। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, और इससे आप देख सकते हैं कि कोरिलेशन जो है वो आर की वैल्यू कितनी आई है, 0.529 समथिंग। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आर एक्स वाई के बीच में इतना रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट आता है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, अब आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। रैंक का मतलब क्या है, आपको रैंकिंग करनी है इसमें।
कोरिलेशन तो निकालना है, रैंक करके फिर कोरिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ निकालनी है। तो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट और स्पेयरमैन रो, इसको हम रो से डिफाइन करते हैं। जब हम रैंक कोरिलेशन लेंगे तो उसको रो से डिफाइन करेंगे, ठीक है। सिंपल आर ले रहे हैं लीनियर कोरिलेशन तो आर से डिफाइन करेंगे, और स्पेयरमैन रैंक ले रहे हैं तो इसको रो से डिफाइन करेंगे। और जो पीछे वाला कोरिलेशन था मतलब लीनियर कोरिलेशन, उसको हमने लीनियर क्यों नाम दिया, क्योंकि वहाँ पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसका लीनियर कोरिलेशन का, तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी, आपको ऐसे कर्व देखने को नहीं मिलेगा, आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। जब आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिले तो उसका मतलब वहाँ पे लीनियर कोरिलेशन है, ठीक है। कई केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको कर्व देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे हम लीनियर टर्म नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम सिंपल कोरिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो लीनियर कोरिलेशन कब होगा, जब आपको स्ट्रेट लाइन किसी भी तरीके से मिले, ऐसे मिले, ऐसे मिले, ऐसे मिले, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो लाइन अगर आपको मिलती है तो आपको लीनियर कोरिलेशन है। अदरवाइज आपको अगर ऐसे कर्व मिल रहा है कोई इस टाइप का या इस टाइप का कर्व मिल रहा है तो वहाँ पे आपका सिंपल कोरिलेशन बोलेंगे उसको, ठीक है। या फिर नॉन लीनियर कोरिलेशन भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो रैंक कोरिलेशन में क्या होगा, जैसे कि अभी हमने बताया नाम से कि रैंक दी जाएगी, इसमें रैंकिंग के बाद उसमें कोरिलेशन हमें निकालना है। तो रैंकिंग के बाद जब कोरिलेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो रैंक देनी पड़ेगी हमको। तो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट और स्पेयरमैन रो नेम्ड आफ्टर चार्ल्स स्पेयरमैन and often denoted by the Greek letter rho और एज आर एस से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि रैंक है स्पेयरमैन का और कोरिलेशन है स्पेयरमैन का, तो आर एस से भी डिनोट कर सकते हैं और रो से भी डिनोट कर सकते हैं आप। इज नॉन पैरामीट्रिक मेजर ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन क्या होगा, स्टैटिस्टिकल डिपेंडेंस बिटवीन रैंकिंग ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स की रैंकिंग के बीच में क्या रिलेशन होगा। इट असेसेस हाउ वेल द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी डिस्क्राइब, ठीक है। तो कितना दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो कितनी अच्छी तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेयरमैन कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू द पियर्सन कोरिलेशन बिटवीन रैंक वैल्यूज ऑफ दोज वेरिएबल। तो स्पेयरमैन कोरिलेशन क्या होगा, पियर्सन में जब हम रैंक कोरिलेशन लगा के उसका कोरिलेशन निकालेंगे तो वो उसके इक्वल होगा, ठीक है। वाइल पियर्सन कोरिलेशन असेसेस द लीनियर रिलेशनशिप, स्पेयरमैन कोरिलेशन असेसेस द मोनोटोनिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो पियर्सन का जो कोरिलेशन है वो लीनियर रिलेशनशिप देगा आपको, मतलब स्ट्रेट लाइन देगा, और स्पेयरमैन का जो है वो आपको कर्व वाले भी दे सकता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा स्पेयरमैन कोरिलेशन का, स्पेयरमैन कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट और स्पेयरमैन रो कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये आपको रो का फॉर्मूला दिख रहा है, रो इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1, ठीक है। 1 - 6 समेशन दिस, तो ये आपको फॉर्मूला रहेगा। डी आई यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंसेस, एन क्या होगा आपका सैम्पल साइज, ठीक है, और डी आई क्या होंगे आपके डिफरेंसेस बिटवीन द रैंक्स, ठीक है। वेयर डी आई इज द डिफरेंस ऑफ द रैंक्स एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करते हैं कि ये हमारा एग्जाम्पल है, आई क्यू लेवल आपको दे रखा है, एक्स वेरिएबल से आई क्यू लेवल और आवर्स ऑफ टीवी पर वीक, ठीक है। तो टीवी देखने से और आई क्यू लेवल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, टीवी देखने से पर वीक कितने घंटे टीवी देखा किसी बच्चे ने और उसका आई क्यू लेवल क्या रहा, ठीक है। तो आई क्यू लेवल और आवर्स ऑफ टीवी पे हमें रिलेशन बताना है, तो रैंक कोरिलेशन बताना है अब यहाँ पे हमें। तो सबसे पहले हमें रैंकिंग देनी पड़ेगी। रैंकिंग हम कैसे देंगे, एक्स और वाई हमने वेरिएबल्स ले लिए, वेरिएबल एक्स और ये वेरिएबल वाई। जब हम रैंक निकालेंगे तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा को लगा देंगे। अब जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या डाटा था, हमारे पास डाटा था ये, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं 106 सबसे पहले है, ठीक है, और इस तरीके से कुछ भी वैल्यूज़ दे रखी है। सबसे पहले इसको रैंक वाइज लगाना होगा, रैंक वाइज लगाना होगा तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें से क्या दिख रही है आपको 86,
तो 86 को हम ऊपर लेके आएंगे, 86 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको भी साथ में लिखेंगे। 2 है तो यहाँ पे हमने 2 भी लिखा। 86 के बाद आ रहा है 97, तो 97 हम लिखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो 20, तो ये यहाँ पे 20 भी मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर लेंगे सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये हमने अरेंज कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में और यहाँ पे भी वैल्यूज़ इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गई। फिर हम इसको रैंक देंगे, रैंकिंग दी तो फर्स्ट से रैंक स्टार्ट होगा हमारा 1 2 3, इस तरीके से हम इसको रैंक देंगे। अगर बाई चांस आपके रैंक और एक्स को की और वाई की अलग अलग रैंक दी जाएगी, एक्स की हमने अलग रैंक दी और वाई की हमने अलग रैंक दी। ठीक है, रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई। तो रैंकिंग दी तो एक्स की भी दे दी और वाई की भी दे दी। वाई की भी हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड क्या रैंक आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी ये रैंक। ठीक है, थर्ड आ जाएगी हमारी 7, 7 के बाद आ जाएगा हमारा 12। तो इस तरीके से हम उसको रैंक दे देंगे। ठीक है, तो ये रैंक दे दी हमने, ये रैंक दी। इसके बाद इसका डिफरेंसेस। ठीक है, 1 - 1 0 हो गया, 2 - 6 साइन के साथ। ठीक है, -4 हो गया, 3 - 8 -5 हो गया। तो ये हमने डिफरेंसेस निकाल लिए। फिर डी आई का स्क्वायर निकालना है हमको। ठीक है, डी आई स्क्वायर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ये हमारे डी आई स्क्वायर्स आ गए। फिर हमें सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है अपनी। रो इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। तो डी आई स्क्वायर कितना आया था हमारा, इसका समेशन लेना है। डी आई स्क्वायर जितना भी आपकी वैल्यूज़ आएंगी उनको लास्ट में टोटल करना है। ठीक है, तो 194 आ जाएगा और 10 वो थे हमारे, 10 ऑब्जर्वेशंस थी, तो 10 स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो रो कैलकुलेट होके आपका माइनस समथिंग आएगा, तो ये आपका -0.175 ये बन जाएगा। तो ये आपकी रो की वैल्यू आ गई स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या होगा, जब हम अभी कोरिलेशन में हमने क्या किया, सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन क्या होगा। रिग्रेशन में 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा और कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, तो रिग्रेशन इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वो कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई एनालिसिस होता है तो उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। कोरिलेशन में सिर्फ बाईवेरिएट हम यूज़ करते हैं, मतलब 2 वेरिएबल्स को ही यूज़ करेंगे, 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन क्या है। और इसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं और एक तो एक डिपेंडेंट होगा और कई सारे फैक्टर्स उसके इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इज लीनियर रिग्रेशन इन विच रिसर्चर फाइंड्स अ लाइन। लीनियर रिग्रेशन वही हो गया जैसे कोरिलेशन हमने किया था कि लीनियर रिग्रेशन में एक सिंपली हमें लाइन दिखती है, स्ट्रेट लाइन। तो जब हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है तो वो लीनियर रिग्रेशन या लीनियर कोरिलेशन माना जा सकता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन वही हो गया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज विद अ सिंगल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। Single explanatory variable, that is it concerns 2-dimensional sample points with one dependent and one independent. अगर हमारे पास सिंपल रिग्रेशन क्या होगा कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन फॉलो होता है। ठीक है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से हम निकालते हैं। ठीक है, कन्वेंशनली वो, और ये सिर्फ 2D प्लेन में होगा क्योंकि एक्स और वाई बताने हैं हमको, तो 2 वेरिएबल्स हैं तो 2D प्लेन में जाएगा, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जिसके होंगे। ठीक है, तो वो वाले पॉइंट्स हमारा लीनियर रिग्रेशन होगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो कन्वेंशनली द x and y coordinates in Cartesian plane coordinate system and finds a linear function, a non-vertical straight line. ठीक है, that is
as accurate as possible predicts the dependent variable values as a function of independent variable. तो डिपेंडेंट वेरिएबल को एज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लिख सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स प्लस वाई समथिंग इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनता है तो वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का होगा, ठीक है। द एडजेक्टिव सिंपल refers to the fact that outcome variable is related to single dependent variable. इस सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमने क्यों कहा इसको, लीनियर का मतलब तो स्ट्रेट लाइन आएगी। सिंपल क्यों कहा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसलिए सिंगल है, तो यहाँ पे सिंपल यूज़ किया है हमने सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल मीन्स दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। तो इफ़ टू और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैव लीनियर रिलेशनशिप विद द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो एग्जिस्ट करें, उनका रिलेशन निकल के आए, तो वहाँ पे हम मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। द रिग्रेशन इज कॉल्ड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन इज एक्सटेंशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन. It is used when we want to predict the value of a variable based on value of two or more variables, ठीक है। एक वेरिएबल को हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना चाहें तब हम उसको यूज़ करते हैं। द वेरिएबल वी वांट टू प्रिडिक्ट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो प्रिडिक्टर क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसको हम बोलते हैं टारगेट और क्राइटेरिया वेरिएबल और आउटकम वेरिएबल, तो ये नाम है इसके। The variable we want to predict the value, the variables we are using to predict the value of dependent variable are called independent variable. मतलब जिस dependent variable को हम use करके वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वो कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसको बोलेंगे प्रिडिक्टर, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और रिग्रेसर वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लीनियर और मल्टीपल रिग्रेशन को कह सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन जो है वो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेगा, और मल्टीपल जो है वो एक डिपेंडेंट और कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अपने साथ ले सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कोरिलेशन, रिग्रेशन ये सब स्टडी किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 14th यूनिट करेंगे अपनी कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। सो टिल देन, राधे राधे।